टॉपिक आज चलेगा आपका वचन। वचन क्या है? शब्द के जिस रूप से वस्तु के एक या अनेक होने का बोध हो, वचन कहलाता है। वस्तु एक है या अनेक है, ठीक है, वचन कहलाएगा। शब्द के जिस रूप से वस्तु का एक या अनेक होने का बोध हो, वचन कहलाता। भाई वस्तु एक है कि एक से अधिक है, होने का बोध हो। हिंदी में वचन दो होते हैं, हिंदी में वचन दो हैं, एक वचन, बहुवचन। हिंदी में एग्जाम्पल, लड़का एक वचन होगा तो इसका बहुवचन हो जाएगा लड़के। किताब, इसमें ए लगा के बहुवचन बना देंगे, किताबें। कलम, बहुवचन हो जाएगा कलमें। घोड़े, हाँ, घोड़ा, बहुवचन हो जाएगा घोड़े। किसी में ए लगा के बहुवचन बना देंगे, किसी में यहाँ लगा के बहुवचन बना देंगे। लड़की, लड़के, लड़कियां, लड़के, लड़कियां। घंटी, घंटियां। इस प्रकार से साधारण से कई शब्द हैं जो आप बहुवचन बना लेंगे। कुछ शब्द ऐसे होते हैं एक वचन व बहुवचन शब्दों की पहचान करने को आ जाते हैं। बताइए निम्न में से कौन सा एक वचन है, या निम्न में से कौन बहुवचन है। या पूछेगा चाकू एक वचन है कि बहुवचन है। अभी यूपी लेखपाल परीक्षा में सन 2015 में पूछा गया था चाकू एक वचन है कि बहुवचन है। अब उसमें तो समझ नहीं आ रहा, लेकिन चाकू को बहुवचन में गिना गया था। जब उसकी उत्तरमाला आंसर शीट आई थी तो उसे बहुवचन बताया गया था। तो ऐसे कई शब्द होते हैं हम जो एक वचन है एक बहुवचन है, ये ज्ञात करने हैं। तो बहुवचन की पहचान कई प्रकार से होगी। नियम नंबर एक, कुछ शब्द हमेशा बहुवचन, कुछ शब्द हमेशा बहुवचन के रूप में ही प्रयोग होते हैं। कुछ शब्द हमेशा बहुवचन के रूप में ही प्रयोग होते हैं। जैसे प्राण, बहुवचन होगा। प्राण उड़ गया, कभी नहीं कहना पड़ेगा, हमेशा यही कहेंगे प्राण उड़ गए। होश, उड़ गया कि उड़ गए, होश उड़ गए, प्राण होश। केस, बाल, अक्षत मतलब चावल, पूजा के चावल, अक्षत। आंसू, आंसू। हस्ताक्षर, आंसू, हस्ताक्षर। प्राण, होश, केस, बाल, अक्षत, आंसू, हस्ताक्षर। प्रजा, बहुवचन होगी। ओठ, होठ, होठ, होठ होगा ना। दर्शक,
दाम, समाचार, दर्शक, दाम, समाचार, भाग्य, आशीर्वाद, भाग्य, आशीर्वाद, भाग्य, आशीर्वाद, रोम, रोम, प्राण, होश, केस, बाल, अक्षत, आंसू, हस्ताक्षर, प्रजा, होठ, दर्शक, दाम, समाचार, भाग्य, आशीर्वाद, रोम, दर्शन, रोम, दर्शन, ठीक ना। इस प्रकार के कई शब्द हमेशा बहुवचन के रूप में ही प्रयोग होंगे। ये जब भी आ जाए तो ये बहुवचन होंगे। नियम नंबर 1। अगला नियम नंबर 2। नियम नंबर 2, सम्मान सूचक शब्दों को बहुवचन के रूप में प्रयोग करेंगे। जैसे पिताजी को सम्मान में कहेंगे पिताजी आ रहे हैं। ये वाक्य नहीं बनेगा कि पिताजी आ रहा है, नहीं बनेगा। पिताजी को सम्मान के रूप में प्रयोग करेंगे तो बहुवचन के रूप में प्रयोग करेंगे, एक वचन नहीं। जैसे पिताजी आ रहे हैं। तो इसमें स्पष्टीकरण ये है कि जो पिताजी शब्द है, अब परीक्षा में ऐसे पूछेगा कि पिताजी आ रहे हैं, मैं अंडरलाइन, शब्द एक वचन है, एक बहुवचन है। पिताजी यहां पर होगा बहुवचन। सम्मान के रूप में अगर प्रयोग किया गया आ रहे हैं तो फिर पिताजी बहुवचन होंगे। एग्जाम्पल, कालिदास, कालिदास श्रेष्ठ कवि थे। अगर कहा जाए कालिदास श्रेष्ठ कवि थे, कालिदास हैं तो एक ही, ठीक ना, लेकिन इन्हें सम्मान के रूप में कवि थे कह दिया गया, तो कालिदास क्या हो जाएगा? ये भी अगर पूछा जाए तो आप इन्हें भी बहुवचन मानेंगे। मेहमान आए, मेहमान, भाई एक व्यक्ति आ जाए, ठीक ना, चाहे कई व्यक्ति आ जाए, आपको यही कहना पड़ेगा मेहमान आए, मेहमान आया। बेइज्जती करोगे? बेइज्जती तो नहीं करेंगे, ठीक ना। मेहमान आए, हमने आए लगाया बहुवचन के लिए, सम्मान सूचक, तो मेहमान यहां पे हो जाएगा बहुवचन। महात्मा गांधी श्रेष्ठ व्यक्ति थे, तो महात्मा गांधी थे, तो महात्मा गांधी यहां पर बहुवचन शब्द हो जाएगा। ठीक, तो नियम नंबर 2, सम्मान सूचक शब्द का बहुवचन के रूप में प्रयोग करेंगे। पिताजी आ रहे हैं, पिताजी बहुवचन शब्द होगा। कालिदास श्रेष्ठ कवि थे, कालिदास बहुवचन शब्द होगा। मेहमान आए, मेहमान बहुवचन शब्द होगा। नियम नंबर 2। नियम नंबर 3, नियम नंबर 3, कुछ एक वचन शब्दों में, नियम नंबर 3 में यह है, कुछ एक वचन शब्दों में आप लोग, जन, वृंद, गण आदि शब्दों का प्रयोग करके बहुवचन बना सकते हैं। यदि
यदि शब्द में जन गण वृंद लोग जाति, जन गण वृंद लोग जाति वर्ग एवं दल, वर्ग एवं दल लगा हो तो सदैव बहुवचन होगा। अगर कोई शब्द में जन गण वृंद लोग जाति वर्ग एवं दल जैसे शब्द भी जुड़े हुए हों तो शब्द हमेशा बहुवचन के प्रयोग में होगा। जैसे नेता का बहुवचन हो जाएगा नेता गण। जैसे अध्यापक, अध्यापक हो जाएगा अध्यापक गण, अध्यापक गण। पाठक, पाठक गण बहुवचन बन जाएगा। पाठक का पाठक गण बहुवचन हो जाएगा। गण लगा के बहुवचन बन जाएगा, जन लगा के बहुवचन बन जाएगा। गुरु एक वचन है तो इसका बहुवचन कर देंगे गुरु जन, गुरु जन। मुनि एक वचन है तो इसका बहुवचन हो जाएगा मुनि जन। वृंद बना के बहुवचन हो जाएगा सज्जन। हाँ, सज्जन में बहुवचन हो जाएगा तो वृंद लगा देंगे सज्जन वृंद, सज्जन वृंद बहुवचन हो जाएगा। वृंद जैसे पंडित एक वचन है, वृंद लगाएंगे कर देंगे पंडित वृंद। गण लगा के बहुवचन नेता का बहुवचन नेतागण, अध्यापक का बहुवचन अध्यापक गण, पाठक का पाठक गण। जन लगा के गुरु का बहुवचन गुरुजन हो जाएगा। मुनि का बहुवचन मुनिजन हो जाएगा। सज्जन का बहुवचन सज्जन वृंद, वृंद लगाओ बहुवचन शब्द होगा। पंडित का पंडित वृंद होगा। लोग लगाकर बहुवचन हो जाएगा। लोग लगाओ तो बहुवचन होगा। गरीब का हो जाएगा गरीब लोग बहुवचन होगा। आप एक वचन है तो लोग लगा देंगे आप। हम बहुवचन बनाएंगे वीर, वीर में अगर दल लगा दें तो वीर एक वचन है तो वीर दल बहुवचन हो जाएगा। वीर दल बहुवचन हो जाएगा। सेना, सेना एक वचन है, सेना में दल लगा देंगे सेना दल बहुवचन हो जाएगा। जाति जैसे स्त्री, स्त्री में अगर जाति का प्रयोग कर दें तो स्त्री जाति, स्त्री जाति ये बहुवचन शब्द होगा। तो हमने गण जन वृंद लोग जाति वर्ग दल आदि का प्रयोग करके बहुवचन बना दिया। अर्थात ये शब्द जुड़े हुए धन वृंद लोग जन शब्द जुड़े हुए हमेशा बहुवचन रूप में प्रयोग होंगे। नियम नंबर नेक्स्ट कौन सा नियम हो गया था? दूसरा, तीसरा। पहले तो कुछ शब्द हमेशा बहुवचन में प्रयोग होते हैं। दूसरी बात, सम्मान सूचक शब्दों को प्रयोग करते हैं तो बहुवचन बन जाता है। तीसरी बात, जन वर्ग दल गण लोग आदि शब्दों का प्रयोग करके बहुवचन बन जाता है।
सूचक नियम रहिए। नियम नंबर 4, अभिमान, अहंकार सूचक शब्द बहुवचन होंगे, जैसे मैं आपका मालिक हूं। तो यहां मैं है तो एक व्यक्ति, लेकिन मैं यहां पर अहंकार शब्द सूचक शब्द का प्रयोग हो जाता है। मैं आपका मालिक हूं, तो मैं बहुवचन होगा। अच्छा, समान सूचक में अभिमान अहंकार सूचक शब्द बहुवचन होंगे। मैं आपका मालिक हूं, तो मैं वैसे है तो एक वचन, लेकिन ये अहंकार रूप में अगर बोला गया है तो मैं बहुवचन हो जाएगा। अच्छा, मैं एक वचन वैसे भी होता है। हम का मतलब हो जाता है सभी लोग मिलकर। मैं केवल मुझसे होता है, हम का मतलब होता है हम कई लोग, तो ये बहुवचन वैसे भी होगा। हम आपको देख लेंगे, तो हम बहुवचन। अच्छा, साधारण रूप से भी बहुवचन होगा, चाहे अभिमान या अहंकार रूप में प्रयोग किया है तो भी बहुवचन होगा। ये तो रहते हैं बहुवचन की पहचान। बहुवचन या तो ए लगाकर, यहाँ लगाकर, ठीक ना, यहाँ लगाकर, लड़के या लड़कियाँ, घोड़े, किताबें, पुस्तकें, मेजें, ये लगाकर हम बहुवचन बना देंगे, साधारण बहुवचन। कुछ शब्द ऐसे थे जो हमेशा बहुवचन रूप में प्रयोग किए गए थे। चाकू, हस्ताक्षर, आंसू, होठ, अच्छत। कुछ शब्द ऐसे थे जिनमें हमने वृंद, दल, लोग, गण, जन आदि लगा के बहुवचन बना दिया था। कुछ अभिमान अहंकार सूचक शब्द बहुवचन रूप में प्रयोग किए गए। इस प्रकार के प्रयोग किए गए शब्द बहुवचन होंगे। अब एक वचन कब होंगे? तो एक वचन की पहचान, एक वचन की पहचान। नियम नंबर 1, यदि द्रव्यवाचक संज्ञा कोई है, द्रव्यवाचक संज्ञा शब्द हमेशा एक वचन होते, द्रव्यवाचक संज्ञा शब्द हमेशा एक वचन। द्रव्य मतलब पदार्थवाचक, कोई पदार्थ हो जाए, तेल, नमक, चीनी, चाय, दूध, पदार्थ, सोना, चांदी, लोहा, कोई पदार्थ हो जाए। जैसे दूध, तेल, नमक, सोना, चांदी। द्रव्यवाचक संज्ञा शब्द हमेशा एक वचन के रूप में प्रयोग होंगे। नियम नंबर 2, समूहवाचक शब्द, समूहवाचक शब्द एक वचन होंगे। समूहवाचक शब्द एक वचन होंगे। जैसे समूह क्या होगा? आर्मी शब्द आ जाए, वैसे अंग्रेजी शब्द हिंदी में प्रयोग कर दिया जाता है। आर्मी, सेना समूहवाचक है। कक्षा, बाजार, मेला, परिवार,
समाज चाबी का गुच्छा, गुच्छा है तो पूरा समूह होगा, चाबी का गुच्छा, टोली, झुंड, आर्मी, सेना, कक्षा, बाजार, मेला, परिवार, समाज, चाबी का गुच्छा, टोली, झुंड, पुलिस। समूहवाचक शब्द एक वचन के रूप में प्रयोग होंगे हमेशा। नियम नंबर 2, नियम नंबर 3 देखते हैं। ये हमेशा एक वचन में प्रयोग होंगे भाई। कक्षा को क्या बहुवचन बनाओगे? गलत हो जाएगा। कक्षा है, कक्षा खुद ही बहुवचन, गलत हो जाएगा। बाजार, बाजारों, बाजारी बहुवचन है ही, इसे बहुवचन बनाना गलत है। इनमें अगर गलत शब्दों का प्रयोग कभी शुद्ध वाक्य में अगर आ जाए बाजारों, है ना, बहुत से मतलब दुनिया में बाजारों की कमी नहीं है, तो बाजारों गलत है। दुनिया में बाजार की कमी नहीं है, बाजार खुद ही बहुवचन शब्द है, इन्हें बहुवचन नहीं बनाया। ये हमेशा एक वचन में ही प्रयोग होते हैं। और जो बहुवचन है उन्हें एक वचन नहीं बनाया जा सकता। प्राण, प्राण को एक वचन बना लोगे? होठ को एक वचन बना लोगे? हस्ताक्षर को एक वचन बना लोगे? कुछ शब्द हमेशा एक वचन में प्रयुक्त होते हैं, कुछ शब्द हमेशा बहुवचन में प्रयुक्त होते हैं। बहुवचन में अक्षत, दर्शन, आंसू, प्राण, समाचार, इन्हें एक वचन नहीं बना सकते, है ना। कुछ शब्द ऐसे हैं समूहवाचक, है ना, या द्रव्यवाचक, जो हमेशा एक वचन प्रयोग होते हैं। सोना, सोना बहुवचन बनाइए, नहीं बनेगा, एक वचन ही रहेगा, है ना। आर्मी, कक्षा, क्लास, परिवार, मेला, समाज, बाजार, पुलिस, सेना, भीड़, टोली, झुंड, ठीक है ना। ये कई प्रकार के रूल, हिंदी में रहिए। नियम नंबर 2 हो गए। नियम नंबर 3, अगर कहीं भी किलोग्राम, लीटर, मीटर शब्दों का प्रयोग हो जाए तो हमेशा एक वचन होगा, एक वचन होगा। जैसे एग्जाम्पल, राम ने 2 किलोग्राम चीनी खरीदी। भाई 2 किलोग्राम उसकी मात्रा हो गई, लेकिन चीनी तो एक ही है। 2 किलोग्राम चीनी खरीदी, तो 2 किलोग्राम चीनी एक वचन होगा। मेरी गाय 8 लीटर दूध देती है। मेरी गाय 8 लीटर दूध देती है। 8 लीटर दूध तो दूध ही देती है, एक ही दूध, ठीक है ना। 8 लीटर दूध देती है, तो 8 लीटर दूध एक वचन होगा। 8 लीटर दूध एक वचन होगा। मोहन ने 3 मीटर कपड़ा खरीदा। कपड़ा खरीदा, कपड़ा तो ही खरीदा, 3 मीटर मात्रा उसकी हो गई, तो 3 मीटर कपड़ा एक वचन होगा। 3 मीटर कपड़ा एक वचन होगा। हाँ, यहां पर अगर जाए मोहन ने पैंट शर्ट खरीदे, तो एक नहीं है, पैंट है और शर्ट है, और मेरी हिंदी में द्विवचन होता नहीं है, तो मोहन ने पैंट शर्ट खरीदे तो बहुवचन हो जाएगा। मोहन ने जूते मोजे खरीदे, 2 वस्तुएं खरीदी, तो बहुवचन हो जाएगा। मोहन ने 1 जोड़ी जूता खरीदे, 1 जोड़ी जूता खरीदे, एक वचन हो जाएगा। 1 जोड़ी जूता लिए ना, तो एक वचन हो जाएगा। आगे देखिए,